स्वामी जी का बर्थडे, गोवर्धन पूजा, हम सब के लिए सेलिब्रेशन मोड में ही रहना चाहिए हमें। एक्चुअली सेलिब्रेशंस करने के लिए ही ये जन्म मिला है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी दिए। जैसे अभी आपने ये देखा, कितना अच्छा से दर्शाया गया है भक्ति, शक्ति, प्रेम, श्रद्धा कैसे काम आती है हमारे लाइफ में, हमारे एडवर्सिटीज़ में। ये वीडियो क्लिपिंग से बहुत अच्छा समझाया जाता है। हमने कुछ नहीं किया, वो सब सोच रहे हैं गोपियाँ और जो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, गोवर्धन को उठा रहे हैं, हम भोग लगाए, हमारी श्रद्धा अच्छी है तो ले लिए। वहाँ कृष्ण सबका कार्य कर रहा है और जताता है कि तुम लोग कर रहे हो। वैसे ही जब हम गुरु के पास आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स लेके, कुछ भी हमारी जो तकलीफ़ें हैं, गुरु कहता है सब्र करो, पेशेंस रखो और शांति रखो और समय दो। कोई भी प्रॉब्लम को समय देना पड़ेगा, मेरे सरेंडर होना पड़ेगा, प्रेम को जगाना पड़ेगा, नकारात्मक भय को भगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कार्य सफल हो सकता है। इसमें इतना अच्छा से दर्शाया गया है। गोवर्धन पहाड़ ही है ना। दोनों, स्वामी जी का अवतरण दिवस और ये गोवर्धन पूजा, आज ऐसा लगा कि कॉम्बिनेशन बहुत सही हुआ है। गोवर्धन पहाड़ क्या दे रहा है? अन्न दे रहा है जानवरों को, घास है, फल है, फूल है, घास, सब कुछ है उस पर। और उसी को खा के गाय, जो यहाँ दिखाया गया अभी, गाय, बैल, बकरी सब जिंदा है और गाय हमें दूध दे रही है, हम भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं। और ये पहाड़ पत्थर ही है। जैसे इन्होंने कहा कि पत्थर ही है, लेकिन पत्थर में भी चेतना है। ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि पत्थर भी भगवान है, क्योंकि उसमें चेतना है। चेतना के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। चेतना के बिना कोई कार्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ चेतना में समाया हुआ है। चेतना के बाहर कुछ भी नहीं है। गोवर्धन पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, ये क्या है कि तुम्हारे संकीर्ण सोच से बाहर निकलो। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये भय, वो भय, 100 भय हमारे माइंड में चलाते रहते हैं। वो भय को गोवर्धन की क्या बोलते हैं, अन्नकूट कर दो। यहाँ तो मिठाइयाँ सजाई गई थी। गुरुजी बोल रहे हैं मेरे को कभी इतना नहीं खिलाए जितना ये गोवर्धन और कृष्णों को खिला रहे हैं। पान भी है, बोले हाँ उनके मेनू में पान भी होगा इसलिए रखा हुआ है। तो हम कितना जुडिशियसली फॉलो कर रहे हैं कि ये आइटम्स तो रहना है, लेकिन एक चीज़ देना भूल गए, हमारा भय। आज से अन्नकूट में अपना भय भी प्रसाद के रूप में वहाँ रख दो। वो गोवर्धन अपने आप ग्रहण करके, भगवान ग्रहण करके उसको गायब कर देगा। ये भय से ही तो हम ये पूरे 56 भोग लगा रहे हैं। अरे ये भी रख दें तो भगवान खुश हो जाएगा, ये भी कर दें तो भगवान खुश हो जाएगा। ये संकीर्ण सोच से बाहर निकलो। ये पहाड़ एक्सपेंशन दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ। उस टाइम का पहाड़ तो शायद बहुत बड़ा होगा और कृष्ण ने तो एक ही उंगली पे उठा लिया और कितने दिन तक बारिश से सबको बचाते रहे। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा करो, उनकी आरती करो, उनको भोग लगाओ। क्यों? अरे जो ये शरीर पाए हो तुम, जो ये जिंदा हो तुम, ये जो तुम एंजॉय कर रहे हो, ये नेचर सब, ये उसके कारण है। मतलब पंचभूतों की पूजा करो। धरती माँ, जल, सूर्य, आकाश और वायु, क्योंकि ये पंचभूत से ही तो हम बने और बाकी पूरी सृष्टि में पंचभूत ही तो व्याप्त है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्म से हमको बताना चाह रहे
पहाड़ के फॉर्म से, और जो अन्नकूट का इतना प्रसाद रखा गया है कि प्रसाद एक तरह का नहीं होता। जितने भोग लगाते जाओ, वैसे ही माइंड्स लाखों करोड़ों हैं, जिसको जैसा भोग लगाना है लगा दो, वो कॉन्शियसनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ग्रहण कर लेगा। तो ये गोवर्धन पहाड़ को हमारा जो एक तरीका है, ये ग्रैटिट्यूड मोड सिखा रहा है हमको कि उस परमात्मा को, उस कॉन्शियसनेस को जो इतना एक्सपैंडेड है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, उसको हमारा एक रिकॉग्निशन, एक आभार और भक्ति से, भय से नहीं। सबको भक्ति और प्रेम चाहिए, भय से सब डरते हैं, मनुष्य ज़्यादा इसलिए फंसता है। और जब हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो साथ में सूर्य की भी पूजा हो जाती है, धरती माँ की भी। जो जो तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो सब नेचर को हम पूज रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं। आज देखिए ना, धूप कितना अच्छा खिला हुआ है, अच्छा लग रहा है। कोई बारिश होती है तो वो भी अच्छा लगता है, कभी तूफ़ान है तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि तूफ़ान के बाद मालूम है शांति आने वाली है। तूफ़ान के बाद कभी भी शांति ही आती है, और तूफ़ान के पहले भी शांति रहती है। ये थोड़े से समय में हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा दर्शाया गया या वीडियो में कि जब प्रॉब्लम्स है तो फेस खुद को ही करना है। भगवान खड़ा रहेगा, साथ में रहेगा, गुरु साथ में रहेंगे, लेकिन करना हमको है। वो अपनी ताकत लगाएगा जब हम हमारा कार्य करेंगे, और वहाँ से अगर हम भाग गए तो हमारा कार्य कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो कार्य हमको करना है, सब हमारी मेहनत पुरुषार्थ करना है, और भगवान हमारा साथ देंगे। आज 2 कॉम्बिनेशंस हैं, स्वामी जी का भी बर्थडे का सेलिब्रेशंस है, अन्नकूट का भी है। ऐसा लगा कि स्वामी जी का सेइंग बहुत ट्रू आ गया आज यहाँ पे। वो नहीं चाहते थे कभी भी उनके आश्रम में कोई व्रत करे, भूखा रहे, कभी नहीं। शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि के दिन आश्रम में फास्टिंग नहीं होता था, फीस्टिंग। अरे जैसे वो कृष्ण को कहते हैं, अरे तुम तो निर्जला व्रत रखे हो ना, एकादशी है, और अभी तुम प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हो। तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि उस कॉन्शियसनेस को पाना है तो अपना पेट फुल होना चाहिए, तभी तो हम पूजा कर पाएंगे। तो शिवरात्रि में सिर्फ खाना नहीं मिलता है, वहाँ फीस्टिंग होता है आश्रम में। इतने आइटम्स अन्नकूट के बराबर बनते हैं उधर। शिव का दिन है, उनको याद करना है, रात जागना है, उनकी याद में जागना है। तो पहले खाना, भोजन, अन्न ग्रहण करो, तभी ये शरीर चल पाएगा। इसको ग्रैटिट्यूड दो कि ये शरीर को जब उसका भोजन मिलेगा वो तृप्त रहेगा, और तृप्त मन से हम उसको याद करेंगे तो अवश्य हमारी इच्छा पूरी होगी। ये स्वामी जी का ही देन है। और ये दोनों आज कॉम्बिनेशन लग रहा है, कैसा लग रहा है? यस स्वामी जी, ये अन्नकूट आज समझ में आया कि क्यों आप कहते हैं कि इट शुड बी ओनली फीस्टिंग। जब फीस्ट करते हैं ना, भूखे होते हैं ना, मन में भय ज़्यादा आता है, एसिड बनती है, डर ज़्यादा आता है। और वही अच्छा खाना खा के, अरे कोई आ रहा है आपको मारने, आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ा है, मैं तो अभी सो रहा हूँ, मैं अभी आनंद में हूँ। वो भय भाग गया, आनंद आ गया। तो जो आने वाला था डर, वो भी भाग जाता कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, मैं क्या करूँ यहाँ के, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, मेरा यहाँ एड्रेस नहीं है, वो भाग जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडरनेस, ये दो ही हमारे लाइफ में आगे चलने के लिए, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम आएंगे। स्वामी जी की बातें क्या कहें। अभी जैसे ये मौसम था 4-5 दिन पहले, कैसी थी बारिश, यही गोवर्धन के जैसी थी, इंद्र का प्रकोप
जो रात को शुरू हुई बरसती रही बरसती रही बरसती रही, रात दूसरे रात तक भी बरस रही थी और ऐसा लगा कि कब तक बरसेगा। और दूसरे दिन देखो तो इतना तेज़ धूप। जब ये धूप देखा तब ऐसा लगा अच्छा कल इतनी बारिश थी क्या, माइंड ने सोचा कि इतनी बारिश थी क्या। और जब बारिश थी तब हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसा धूप निकलेगा क्या। तो गुरु भी ऐसा नेचर के जैसा ही है। और स्वामी जी के साथ हमने ये खेल बहुत ज़्यादा देखा है। कुछ कहते थे और करते थे और कुछ। हमको बोलते थे तुम्हारे घर आ रहा हूँ और चले जाते थे श्रीशैलम। अरे ये ऐसे कौन से गुरु हो गए, मेरे घर आ रहे हैं, मैं तैयारी करी हूँ, भोजन तैयार करी हूँ और पहुँच गए श्रीशैलम। समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम ऐसा करे, 2 बार करे, 10 बार करे, आश्रम में रह रहे हैं 10-10 दिन और दर्शन नहीं दे रहे हैं। नेचर, क्या नेचर है स्वामी जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। अब रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं कि स्वामी जी इज़ नेचर। नेचर का कुछ भरोसा नहीं। आज धूप है तो कल बादल है, अभी बारिश भी हो सकती है, कौन कह सकता है। तो गुरु कहता है, स्वामी जी हमेशा हमको कॉशन करते थे, डोंट प्रोब माई एक्शंस। वो भेदभाव आ जाता है, अरे देखो स्वामी जी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिख रहा था वहाँ आमने सामने कि उनको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और हम 10 दिन से बैठे हैं, हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि गुरु हमारा भी कोई कल्याण कर रहा है। तो स्वामी जी कहते थे, पहले ही कॉशन कर दिए, डोंट प्रोब माई एक्शंस, इम्प्लीमेंट माई ज्ञाना, इम्प्लीमेंट माई ज्ञाना। गुरु डांटता भी है, ये मत सोचिए कि डांट के बिना ज़िंदगी कट जाएगी। गुरु डांटता है क्योंकि वो हमारा कल्याण चाहता है। और कभी प्रशंसा भी इतनी करता है, हम सोचते हैं वाह हमने इतना अच्छा काम किया है क्या, अच्छा स्वामी जी यू कुक्ड वेरी वेल टुडे। अब मैं सोचूं मैंने अच्छा खाना बनाया या उनके टेस्ट के हिसाब से बनाया, मैं खुश हो जाऊं, या मेरा ईगो बढ़ाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी तक थोड़ा ईगो है, उसको बढ़ने देते हैं, फिर एक झटके से काटूंगा। यहाँ जानवर बलि देने की बात हो रही है, गुरु हमारे ईगो की बलि रोज देता जाता है, रोज देता जाता है, ज्ञान से काटता जाता है जब तक हमारा ईगो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। गुरु का काम एक ही है, निस्वार्थ काम करता है। गुरु को क्या स्वार्थ है, हम क्यों बैठे हैं आज आपके सामने, हमको क्या मिल रहा है आप लोग से, प्रेम, भक्ति, शक्ति। जो स्वामी जी चाहते थे कि मेरा ज्ञान सबको मिले, सबके साथ शेयर हो। और ये भी प्रूफ है कि स्वामी जी के सामने मैं बात नहीं करती थी, कुछ भी ऐसे नहीं बोलती थी, जो भी था गुरुजी बोलते थे। तो स्वामी जी ने एक बार गुरुजी को डांटा कि तुम ही कुसुम को रोक रहे हो बात करने से। वो बात चुप गई गुरुजी को। तो आज जो मैं बोल रही हूँ वो डांट के कारण गुरुजी मुझे अलाउ कर रहे हैं, स्वामी जी चाह रहे हैं कि मैं उनकी बातें मेरे मुंह से निकले। तो ये भी डांट भी कोई के फ़ायदे के लिए होता है। हर शब्द, हर एक्शन गुरु का। तो नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान कहाँ हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, स्वामी जी खुश हो रहे हैं। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना बांटो वो बढ़ती है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जितना बांटो उतनी बढ़ती है। और शक्ति, शिव एक होते हैं अलग अलग प्रकार में। नैवेद्यम, स्वामी जी के नोट्स पढ़ रही थी, मेरे लिखे हुए जो स्वामी जी ने बताया था शुरू में। व्हाट इज़ नैवेद्यम? इट इज़ ऑफरिंग प्रसाद, इट इज़ ऑफरिंग प्रसाद। तो जब हम भोग लगाते हैं तो पहले दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं मतलब हमने ज्योत जगाया, उस कॉन्शियसनेस का ज्योत जगाया और उसको हम अर्पण कर रहे हैं। जैसे आपने अभी गोवर्धन पहाड़ के सामने देखा, वो दिया जल रहा था और भोग भी उसके साथ था।
तो जो भोग है वो प्राण है, हमको प्राण देता है, जो अन्न हम खाते हैं वो प्राण है। तो कॉन्शियसनेस क्रिएटेड प्राण और कॉन्शियसनेस गॉट मैरिड टू प्राणा, और उसके कारण ये शिव शक्ति की क्रिया दुनिया में चलती रहती है। भोग नैवेद्यम प्राणा क्रिएट कर रहा है ताकि हम सब जीवित रह सकें, और ये नैवेद्यम ज्योत रूप से हम अर्पण कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस को। ये एक रिचुअल बन गया, लेकिन इसके पीछे का राज यही है कि ज्योत स्वरूप कॉन्शियसनेस को हम अन्न दे रहे हैं, क्योंकि प्राण इससे ही चल सकता है। तो स्वामी जी बहुत अलग अलग तरीके से हमको ज्ञान देते थे, समझाते थे, और ऐसा समझाते थे कि ऐसा लगता वाओ, अंदर ही अंदर जाता था। बाहर कोई पूछे कि क्या बताए स्वामी जी, मालूम नहीं, पूरा अंदर ग्रहण हो जाता। तो गुरु के लिए एक स्तुति, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। विद्यामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अभी आपने जो स्वामी जी का रील देखा, पूरे एफर्ट्स ऋतु के थे उसमें। और ऋतु ने एक और चीज़ बहुत एंजॉय किया अभी 4-5 दिन पहले। वो चली गई हमारे जो एक पुराने गुरु भाई हैं, पीओ अंकल के बेटे के घर शंकर, और उनसे बातें करने लगी। तो मैं चाहती हूँ कि ऋतु आके शेयर करे कि उसने वहाँ पे क्या एंजॉय किया, क्या क्या बातें हुई शंकर के साथ, और क्या फील हुआ जब स्वामी जी की और हमारी बातें उसके मुंह से सुनी। क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत रहे हुए हैं, स्वामी जी उनके घर भी रहते थे, हमारे घर भी रहते थे, और जब आते जाते थे तो मस्ती चलती थी। कम ऋतु। थैंक्स टू गुरुजी गुरुमा। हम शंकर अंकल को मिले हुए हैं सभी श्री साइलम आश्रम में। तो मेरा बहुत मन था उनसे स्वामी जी के बारे में सुनना, तो मैं उनसे मिलने गई। हम जैसे सरेंडरनेस समझते हैं, शायद हम उसका अभी तक एस भी नहीं जानते, उनसे बातें करके ऐसा ही फील हुआ। और जैसे हमको कई बार गुरुजी के कुछ कुछ एक्शंस बुरे लग जाते हैं, ऐसे लगा कि पता नहीं सच में गुरुजी गुरुमा कैसे थे कि उनको स्वामी जी का कोई एक्शन कभी भी गलत नहीं लगा। उनके अंदर क्या भाव था हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि उनके घर पे स्वामी जी रहने आए थे, और स्वामी जी ने गुरुजी गुरुमा को मिलने के लिए बुलाया। तो गुरुजी गुरुमा पहुंच गए टाइम पर, आई थिंक 4:30 जैसे बुलाया उन्होंने, और उनको बिठाकर रखा। स्वामी जी ने बोला कि स्वामी जी वॉज टोल्ड, उनको बताया गया था कि जैन इज़ हियर। तो स्वामी जी ने बोला ओके, स्वामी जी विल हैव सम कॉफ़ी एंड देन स्वामी जी विल मीट। तो जो उनके पास थे उन्होंने जाकर स्वामी गुरुजी गुरुमा को बोला कि आप वेट करिए, स्वामी जी थोड़ा कॉफ़ी पी कर आएंगे। तो गुरुजी गुरुमा वेट करने लगे। फिर 1 घंटा 2 घंटा, अब स्वामी जी से बहुत लोग मिलने आ रहे हैं। स्वामी जी वो बताते थे कि उनके घर के 2 पोर्शन थे, एक नीचे एक ऊपर, और जो ऊपर का सेक्शन था वो पूरा स्वामी जी के लिए डेडिकेटेड था, और नीचे उनकी फैमिली रहती थी। तो अब गुरुजी गुरुमा नीचे बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, स्वामी जी ऊपर है।
स्वामी जी को दूसरे लोग ऊपर जा रहे हैं, मिल रहे हैं और चले जा रहे हैं, एंड गुरुजी गुरुमा डाउनस्टेयर्स वेटिंग कि कब स्वामी जी उनको बुलाएंगे, उनको दर्शन देंगे। तो कोई फिर से जाके बोलता है कि स्वामी जी जैन सर इज़ वेटिंग। तो स्वामी जी बोलते हैं ओह ही इज़ वेटिंग, ओके स्वामी जी इज़ अ लिटिल हंग्री, स्वामी जी विल हैव सम फूड एंड देन स्वामी जी विल मीट, सो ही आस्क्ड देम टू वेट। अब वो बेचारे जाकर फिर गुरुजी गुरुमा को बोलें कि स्वामी जी विल हैव सम डिनर एंड देन स्वामी जी विल मीट। गुरुजी गुरुमा फिर वेट कर रहे हैं और लोग पीछे से जा रहे हैं, स्वामी जी के पास बैठे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुजी गुरुमा नीचे ही वेट कर रहे हैं। फिर डिनर ख़त्म हो जाता है, फिर कोई जाकर स्वामी जी को याद दिलाता है कि स्वामी जी जैन सर इज़ वेटिंग। तो बोलते हैं बट स्वामी जी इज़ वेरी टायर्ड टुडे, सो स्वामी जी वॉन्ट्स टू स्लीप, so you ask Jain to come tomorrow at 4:30, स्वामी जी will give darshan, you tell। तो वो बेचारे जाते हैं, सॉरी बोलते हैं, गुरुजी गुरुमा चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर 4:30 स्वामी जी इज़ देयर, गुरुजी गुरुमा देयर वेटिंग बिफोर टाइम, वेटिंग फॉर स्वामी जी टू गिव दर्शन। फिर वही स्वामी जी इज़ हैविंग कॉफ़ी, प्लीज़ वेट, ओके गुरुजी गुरुमा सिटिंग वेटिंग कॉफ़ी। फिर कोई मिलने आ रहा है, कोई जा रहा है, वो चल रहा है। स्वामी जी इज़ नॉट आइडल, स्वामी जी के पास कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है, स्वामी जी इज़ गिविंग दर्शन टू एवरीबडी, स्वामी जी इज़ नॉट गिविंग दर्शन टू गुरुजी गुरुमा। फिर somebody goes and tells sir Jain sir has come, Kusum madam has come, oh they've come, okay। तो किसी ने बोला कि गुरुमा फुलके बहुत अच्छे बनाते हैं, तो स्वामी जी बोले आस्क हर टू मेक फुलकास फॉर स्वामी जी, स्वामी जी विल हैव डिनर थोड़ी देर के बाद। तो अपेरेंटली गुरुजी वॉज वेटिंग, गुरुमा को किचन में लेकर जाया गया उनके घर में और गुरुमा ने फुलके बनाए। अब 1 फुलका, 2 फुलका, 3 फुलका, 4 फुलका, 5 फुलका, ऑलमोस्ट 25-26 फुलकास ऊपर जाते जा रहे। गुरुजी इज़ वेटिंग, गुरुमा इज़ मेकिंग फुलकास, स्वामी जी इज़ नॉट ईटिंग फुलकास, स्वामी जी इज़ ईटिंग ऊपर का इतना सा लेयर। वो बोलते कि वो फुलका के 2 लेयर होते हैं, एक पतला एक नीचे मोटा, वो पतले का भी एक छोटा सा पार्ट स्वामी जी विल हैव। एंड शंकर अंकल बोले कि हमको ऐसे सेमी सर्कल में बिठाते थे, बोले जैसे डॉग्स को फेंकते हैं, स्वामी जी विल ईट दिस मच एंड ही विल थ्रो 1 फुलका हियर, 1 फुलका देयर, 1, एंड वी वुड हैप्पीली सिट एंड ईट फुलकाज। और वो बोलते थे हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि स्वामी जी नहीं खाते, उनको पता होता था कि ऊपर बैठ के ये सब खा रहे हैं, स्वामी जी नहीं खा रहे, बट कोई गुरुमा को नहीं बोलता था कि फुलका कौन खा रहा है। गुरुमा वुड कीप मेकिंग और वो फुलके ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब डिनर इज़ डन, तो गुरुजी गुरुमा अगेन वेटिंग के स्वामी जी का दर्शन होगा। देन दे आस्क स्वामी जी, दे आर वेटिंग फॉर दर्शन, गुरुजी या बट स्वामी जी इज टायर्ड अगेन, सो आस्क देम टू कम टुमारो। अगेन नेक्स्ट डे 4:30 उनको बुलाओ। सो दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, 1 वीक स्वामी जी डिड नॉट गिव एनी दर्शन टू गुरुजी गुरुमा। पूरी दुनिया आती थी, स्वामी जी से मिलकर जाती थी, पर गुरुजी गुरुमा को स्वामी जी ने दर्शन नहीं दिए। एवरी डे फ्रॉम 4:30 to 10-11 वेट के स्वामी जी विल गिव दर्शन एवरी डे, एंड गुरुजी विल नॉट से अ वर्ड, गुरुमा वुड नॉट से अ वर्ड, दे वुड जस्ट से ओके दैट्स ऑल। तो वो जाते थे। फिर लास्ट डे शंकर अंकल सेड 1 वीक के बाद स्वामी जी सेड आस्क देम टू कम 6:30 टुमारो। I said when he said 6:30, that is the day Guruji Guruma got darshan, Swami Ji's darshan। हमें लगता है कि गुरुजी हमारा एक एक्शन देखे नहीं, सुने नहीं, तो हमको कैसे फील होता है। गुरुजी गुरुमा का क्या भाव रहा होगा कि इवन शंकर अंकल बार बार बोलते जा रहे थे कि पता नहीं किस मिट्टी के बने ये लोग, इनके अंदर क्या था कि इतना डिस्करेज करना, इतना धुतकारना, स्वामी जी दर्शन नहीं देना। वो बोलते थे हम वेट करते थे कि हम जाके फिर से बोले कि स्वामी जी दे आर वेटिंग। तो जब आप किसी बड़े के पास जाते हो तो आप वेट करते हो कि वो आपको देखे तो आप बोलेंगे कि वो आपका वेट कर रहे हैं।
तो बोले स्वामी जी देखते भी नहीं थे हमारी तरफ कि हम बोल पाएंगे उनका वेट कर रहे हैं। तो बोले ही वुड जस्ट नॉट लुक, ही न्यू वी वर देयर स्टैंडिंग टू टेल के वो लोग वेट कर रहे हैं। तो वो यहाँ देखेंगे नहीं, अगर वो यहाँ खड़े तो वो यहाँ देखेंगे नहीं, वो यहाँ देखेंगे, किसी से 1 घंटा 2 घंटा बात करते जाएंगे। अब ये वेट कर रहे हैं कि हम बताएं कि स्वामी जी दे आर वेटिंग। और फिर बोलते थे कि जब स्वामी जी देखते थे तो कुछ और टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो नाउ ही हैड टू आंसर दैट क्वेश्चन, उसमें भी 1 आधा घंटा निकल जाता था। तो कोई मतलब ये एवरीडे का सिलसिला, टू जस्ट कीप देम वेटिंग और कुछ भी नहीं, एवरी डे बीइंग टेस्टेड। मेरे को तब सुन के ऐसा लगा कि व्हाट सरेंडरनेस, मतलब हमको गुरु के दर्शन होने के बाद भी हम में इतनी पेशेंस नहीं है जितनी गुरु जी गुरुमा को दर्शन नहीं होकर भी दे वर सरेंडर्ड टू स्वामी जी। हैट्स ऑफ, आई डोंट नो, सच में हमें ऐसे गुरु मिले, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई शिष्य हो सकता है जैसे गुरु जी गुरुमा थे, और वही हमें मिले एज गुरु। सिर्फ मिले नहीं, अपने गुरु से भी मिलवाया। और हर एक्शन के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ वो बार बार बोल रहे थे, वी ओन स्वामी जी ओन्स अस। और ऐसे नहीं कि ये पेन मेरा है, मतलब ऐसे कि दुनिया में और कोई सच है ही नहीं, वी ओन स्वामी जी ओन्स अस। इतना डिक्लेयर करके उन अंकल ने बोला कि मतलब मेरे सच में हाथ पैर ठंडे हो गए कि क्या भाव है। उनके पास 1% भी डाउट नहीं था कि डज स्वामी जी एग्जिस्ट, क्या वो हमें देख रहे हैं, क्या हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्या हमारा जीवन चल रहा है। उनके पास 1% भी डाउट का कोई जगह ही नहीं था, आधा % का भी नहीं शायद। ही न्यू फॉर अ फैक्ट कि स्वामी जी एग्जिस्ट एंड बिकॉज ऑफ स्वामी जी वी एग्जिस्ट एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ। इतना सुंदर भाव था उनका, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति प्रेम, जस्ट टू नो कि वी ओन आवर गुरु एंड आवर गुरु ओन्स अस, एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ इट ऑल। उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। आई थिंक उस दिन मेरे माइंड में जितने भी डाउट्स क्वेश्चंस ऐसे आते थे, ऐसा लगा एक वाइट वॉश ऐसे किसी ने पेंट मारा और सब ऐसे धुल गया। बहुत अच्छा फील था। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, थैंक्स टू गुरु जी गुरुमा। उस दिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस बताए। एक और इंसिडेंट उन्होंने ऐसे बताया कि उनके भाई की शादी हुई थी श्री साइलम में, तो ये लोग सब एक बस में बैठकर वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे तो सडनली गाड़ी पंचर हो गई, एक टायर, और उस बस में, इतनी बड़ी बस में, एक भी स्टेपनी नहीं थी। एंड दे वर ऑल वेरी वरिड। सबको ऐसे हो रहा था कि दुल्हन ने गहने पहने हैं, सब लोग शादी में आए, उन्होंने भी गहने पहने हैं, और ऐसे बहुत सुनसान सी जगह थी। बट ऐसे कोई बहुत डरे नहीं, हाँ, पर एक थॉट था कि ये जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो फिर बोले थोड़ा टाइम लगा, 1 घंटा जैसे लगा ऑलमोस्ट। कोई गया, स्टेपनी लाया, टायर बदला, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर ये लोग आगे गए। वो बोले हम बहुत सेफली नेक्स्ट डे घर पहुंच गए, सभी लोग, पूरा परिवार जो साथ में गया था सब एकदम सेफली घर पहुंच गए। और बोले नेक्स्ट डे हमने पेपर में पढ़ा कि हमारी बस जहाँ ख़राब हुई थी उसके एक 10 किलोमीटर्स आगे ही एक पूरी बस को नक्सलाइट्स ने लूटा। उन्होंने बोला दिस इज़ स्वामी जी। वो हर बार एक चीज़ बोलकर बोलते थे, दिस इज़ स्वामी जी, दिस इज़ स्वामी जी। हर जगह दे न्यू हाउ स्वामी जी वॉज सेविंग देम एवरी डे, एवरी मिनट। कुछ अच्छा वो बोलते तो बोलते दिस इज़ स्वामी जी, इतना अच्छा किया हमारे लिए। कुछ गड़बड़ हुआ तो बोलते थे दिस इज़ स्वामी जी, हमको बचाया स्वामी जी ने। कभी भी उनके मुंह से ये नहीं निकला। तो मैंने उनसे पूछा भी, आपकी लाइफ में और कोई ऐसे कोई बैड इंसिडेंट आपको याद नहीं है क्या? तो बोलते वो क्या होता है, बैड इंसिडेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब अच्छा होता है। जो करते हैं स्वामी जी करते तो कुछ बैड हो ही नहीं सकता है, सब एकदम परफेक्ट होता है लाइफ में, कुछ भी नहीं होता है। और वो बोलते जा रहे, ऐसा लग रहा है कि जो हमको गुरु जी गुरुमा बोलते हैं, एक्सेप्ट करो, ग्रैटिट्यूड ऑफर करो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, वो हर चीज़ एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ जस्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ योर गुरु इन योर लाइफ। एक उस भाव से भर जाना कि आपके गुरु आपके साथ है, आपका जीवन है, उसका बेस ही आपके गुरु हैं। उसके बाद ये सब का कोई मतलब ही नहीं है कि किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी से एक्सपेक्ट करना है। ऐसा कुछ जीवन में शायद रह ही नहीं जाता है।
बहुत ही अमेजिंग था, मतलब उनकी हर बात सुनना, इतनी सारी बातें उन्होंने बताई कि इतना, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि उनको ज्ञान चाहिए या कुछ और ज़िंदगी से चाहिए। बहुत एकदम छोटा सा घर, वेरी कंटेंट। मैंने पूछा अंकल आप इतना दूर क्यों रहते हैं, यू कैन लिव इन बंजारा हिल्स। ही सेड नो दिस इज इनफ, व्हाट इज टू डू, हाउ डज इट मैटर वेयर वी लिव, वेयरएवर वी लिव स्वामी जी इज़ देयर। उनके पास स्वामी जी का पादुका था, तो लास्ट में जब मैं निकल रही थी तो उन्होंने बोला कि वी हैव वन ट्रेजर वी वांट टू शेयर विद यू। तो आई सेड यस अंकल। तो ही सेड वी हैव स्वामी जी's पादुका, इफ़ यू वांट यू कैन हैव स्वामी जी's पादुका दर्शन। और मुझे अपने मंदिर लेकर गए, माथा टेकने को मिला। एंड ही सेड दिस इज़ द ओनली ट्रेजर वी हैव ऑफ अ लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे अमूल्य वस्तु ये है स्वामी जी की पादुका। हमारे पास इससे प्रेशियस कुछ भी लाइफ में नहीं है एज मटीरियल। अदरवाइज ही सेड एवरीथिंग इज स्वामी जी, एवरीथिंग। मतलब वो बोलते थे हमने इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं स्वामी जी के साथ कि हमारी लाइफ में उनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक बार ही शेयर्ड के पूरा घर, जैसे वो बोलते थे कि 1974 में दे फर्स्ट मेट स्वामी जी, और 2000 तक वो स्वामी जी के साथी थे, और उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ स्वामी जी उनके घर में रहते थे उनके साथ। तो बोले एक बार सबका डिनर हो गया, सब ख़त्म हो गया, तो किचन क्लीन, एवरीथिंग, एवरीबडी सिटिंग विद स्वामी जी। तो स्वामी जी इनकी मदर को अपनी सिस्टर मानते थे, सबको बोलते थे ये मेरी बहन है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बहुत लेट हो रहा था, आई थिंक 10 और समथिंग इन द नाइट। ही सेड थोड़ा खाना बन सकता है क्या? तो शी सेड यस स्वामी जी, ओनली फॉर 5 people, कुक ओनली फॉर 5 people, वेरी लिटिल यू कुक, नो प्रॉब्लम, कैन यू कुक? यस स्वामी जी। कुक सम रसम, सम राइस, 1 सब्जी, 1 पप्पू, दैट इज़ इनफ। तो शी सेड यस स्वामी जी, हो जाएगा। एंड आंटी गए, एंड आंटी ने जाकर खाना बनाया। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि 4-5 लोग कोई आएंगे। तो अपेरेंटली थोड़ी देर के बाद 7 लोग आए। एंड ही सेड ऐसे हट्टे कट्टे, एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं हमें ही खा जाए, इतने हाइट अच्छा, बॉडी बिल्ड सब अच्छा। और ये सब आए और सब ने स्वामी जी का दर्शन किया और स्वामी जी के पास बैठे रहे, और बोले आधा घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस, ना स्वामी जी ने कुछ बोला, ना उन्होंने स्वामी जी से कुछ पूछा। बस उन्होंने स्वामी जी के दर्शन किए आधा घंटा, स्वामी जी ने उन्हें आधा घंटा दर्शन दिए, और फिर स्वामी जी ने बोला कि आप भोजन कर जाइए। तो वो लोग उठे, उन्होंने भोजन किया, और शंकर अंकल इतने मज़े से बता रहे थे, बोलते ऐसा लग रहा था कि ये जन्मों के भूखे हैं, जितना इनको खाना देंगे कम है। मतलब 4-4 लोगों का खाना एक जन खा सकता था। बोले वो खाना कहाँ से आ रहा था हमें नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर ने इतना खाना बनाया ही नहीं था, पर वो सब बैठे, उन सभी ने खाना खाया पेट भरकर, स्वामी जी को प्रणाम किया और चले गए। तो आई थिंक थोड़े दिनों बाद इन्होंने पूछा, तब तो इनकी हिम्मत नहीं थी पूछने की कि कौन थे। थोड़े दिनों बाद जब इन्होंने जाके पूछा स्वामी जी वो कौन थे, तो स्वामी जी ने बोला वो सप्त ऋषि थे, वो मेरे दर्शन करने आए थे। गुरु एक्चुअली क्या है ये शायद हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी शायद हम इस बुद्धि से, मन से कभी समझ ही नहीं सकते कि गुरु क्या है, किसके परे है। उनकी एक एक बात से ऐसा लग रहा था कि हमें पता ही नहीं हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये फील करने का भी मौका मिल रहा है कि गुरु क्या होता है। इतना उन्होंने इतने रिगार्ड्स दिए हमें कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितनी लकी हो। मैं बार बार बोल रही थी आप कितने लकी हैं, आप कितने लकी हैं। तो बोले तुम्हें पता ही नहीं तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे पास गुरुजी गुरुमा हैं। बोले मैं बता नहीं सकता कि उनको जो मिला स्वामी जी से वो किसी को भी नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई ज्ञान है स्वामी जी का देने के लिए? उन्होंने बोला हमको कभी भी स्वामी जी ने ज्ञान नहीं दिया। प्योरेस्ट ज्ञान वॉज ओनली गिवन टू जैन अंकल एंड कुसुम आंटी। Nobody else took it from Swamiji. Only they took it, and they are the only ones who are spreading it. Nobody is talking of Swamiji's Jnana in today's date apart from Jain Uncle and Kusum Aunty.
He said, you don't know how fortunate you are to receive it, to feel it, to live it, to have darshan of Guruji, Guruma and Swamiji through them time and again. And वो बार बार ये बोलते जा रहे थे कि you don't know how fortunate you are. बोले तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है तुम्हारा फॉर्चून कि यू हैव सच गुरुज इन योर लाइफ. तो वी शुड ऑल गिव ग्रैटिट्यूड टू गुरुजी गुरुमा के उन्होंने स्वामी जी को हमारे लिए ज़िंदा रखा, जो शायद कोई भी आज की डेट में नहीं करता है, वो गुरुजी गुरुमा हमारे लिए कर रहे हैं. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुमा. सब याद आ गए. मार्केटिंग हो गई अच्छे से हमारी. अभी हमारे हॉल में आने के पहले रितु आई थी, बोले गुरुजी मैं सब भूल गई, शंकर ने क्या बोला था, मुझे कुछ भी याद नहीं है. गुरु माँ ने बोला तुम माइक पकड़ के बोलना शुरू कर देना, सब याद आ जाएगा. और इतना याद आ गया कि चुप ही नहीं हो रही है. इसको तो लग रहा है अभी बहुत बाकी है. हाँ बोल लो आज. अच्छा है. अपने मौन रखते हैं. स्वामी जी कभी बोलते नहीं थे, इसलिए आज गुरु जी नहीं बोलेंगे. लेकिन उन्होंने भेजा है बोलने के लिए. बहुत सी बातें हैं ऐसी. एक तो स्वामी जी की बहुत अच्छी बुक है, आप सब लोग लीजिएगा. उसमें बहुत से उनके डिसाइपल्स के एक्सपीरियंसेस भी हैं. वो है बुक यहाँ पर, पता नहीं है मुझे, यहाँ है. क्या नाम है? बायोग्राफी एक बुक. हाँ ये रहा, ये बुक दिखा दो, सबको दिखा दो. ये लीजिएगा, बहुत सुंदर बुक है. स्वामी जी के बारे में सब कुछ है, उनके डिसाइपल्स के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है ऐसी बातें. ये सब जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है, और इसका कोई अर्थ नहीं है. कभी स्वामी जी ने कभी भी जताया नहीं कि मैंने ये चमत्कार किया, मैंने तुम्हारे कष्ट दूर किए, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की, मैं तुम्हारे बस के एक्सीडेंट होने से बचाया, नेक्सलाइट से बचाया, या और कुछ कभी भी नहीं जताते थे. हर डिवोटी के लाइफ में कुछ न कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते थे. न केवल चमत्कार, बहुत दूसरे एक्सपीरियंसेस भी होते थे. वो कभी भी किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते थे. और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है. आज के दुनिया में तो चमत्कार इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है. गुरु खुद ही भी करते हैं, गुरु के शिष्य करते हैं, उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट करती है, और उसी के कारण लोगों को अट्रैक्ट भी किया जाता है. और करेंगे भी क्या, हर कोई जूझ रहे हैं, हर कोई किसी न किसी रूप से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में. तो लोगों को जहाँ थोड़ा सोलेस मिल जाए, थोड़ा चमत्कार मिल जाए, थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए, उसको वही चाहिए. अभी तक लोगों को यही चाहिए कि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए. मैंने किसी को पूछा था कि आपके घर में पूजा रूम है, आप पूजा करते हो? बोले हाँ रोज़ पूजा करते हैं. मैंने पूछा क्या मांगते हो भगवान से? भगवान से क्या मांगते हो? बोले वही जो सब कुछ मांगते हैं, हर कोई मांगता है. मैंने कहा पूर्ति होती है? बोले हाँ कई बार होती है, कई बार जो मांगते हैं मिल जाता है. मैंने कहा भगवान से मांगते हो, भगवान को क्यों नहीं मांगते हो? भगवान से मांगते हो, भगवान को मांगो. जो छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ति कर रहा है,
तुम उस इच्छा पूर्ति में ही इतने रम जा रहे हो, उस इच्छा पूर्ति में ही खुश हो जा रहे हो, जो खाली तुम्हारी नहीं, केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं, सृष्टि में जितने भी लोगों का विश्वास है भगवान में, तुम्हारे जैसे हर कोई घर में पूजा कर रहा है, तुम्हारे जैसे हर कोई तीर्थ जा रहा है, तुम्हारे जैसे हर कोई तिरुपति जा रहा है, मंदिर जा रहा है, केदारनाथ जी जा रहा है, अलग अलग जगह लोग जा रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, और कई बार जा रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, सबकी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं। जब वो इतने सक्षम हैं, जब इतने शक्तिशाली है, तो भाई साहब उनको क्यों नहीं मांग लेते? और उनको मांगने वाली इच्छा भी वो पूर्ति करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे, वो तो तैयार है। वो कहते हैं मुझे मांग लो, मैं तैयार हूं तुम्हारे पास आने के लिए। मुझसे मांगोगे वो मिल जाएगा, मुझे मांगोगे वो भी मिल जाएगा। इतना ही मांग करके खुश हो जाते हैं। कितनी छोटी बुद्धि है हमारी, इतना सा मांग करके खुश हो जाते हैं। वो इतना देने के लिए तैयार है, सारी सृष्टि देने के लिए तैयार है, स्वयं को देने के लिए तैयार है, फिर भी हम वो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, और वो भी डर से, भय से। आज इस एपिसोड में, राधा कृष्णा के एपिसोड में बहुत अच्छी बात बताई गई कि जहाँ भय है वहाँ भक्ति नहीं है। भय से की हुई पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। ये हम जो भी कर्म कांड करते हैं, जो संस्कार करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भय से करोगे तो उसे भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ की पूजा मानी जाएगी, और वो कभी भी कल्याणकारी नहीं होगी। श्रद्धा से मांगो, श्रद्धा से पूजा करो, विश्वास से पूजा करो, बिना कुछ मांगे। अरे हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम जिसकी भी पूजा करते हैं, हम ये मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण वो है, सृष्टि का संचालन का कारण वो है, सृष्टि के लीन करने का कारण वो है, कई अरबों खरबों सृष्टियाँ की रचना एक साथ में करने के सक्षम है वो, उनकी पूजा करते हैं हम, इस विश्वास से ही करते हैं। उनको पता नहीं है, वो अंधा है कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है। क्या वो बहरा है कि उसको पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? क्या गूंगा है? उसको सब दिखाई देता है, उसको सब सुनाई देता है, उसको हमारे दिल की धड़कन जो हमें सुनाई नहीं देती, वो उसे सुनाई देती है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या चलने वाला है, वो सब पता है उस ईश्वर को, और हमारे कल्याण के लिए क्या है वो भी उसे पता है। हम जो मांगते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। उसे पता है कि जो तू मांग रहा है तेरे कल्याण के लिए नहीं होगा, और तेरे कल्याण के लिए जो होगा वो मैं स्वतः अपने आप दे दूंगा। तू समर्पित रहे, तू बुद्धि मत लगा, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं सब देख लूँगा। वो हमारी शरण चाहता है, वो हमारी श्रद्धा चाहता है, वो हमारी भक्ति चाहता है, भय नहीं चाहता है। पूर्ण समर्पण, ये एक ही तरीका है सुख शांति से जीवन जीने का। पूर्ण समर्पण, बिना किसी भय के, पूर्ण श्रद्धा के साथ। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है, एक होता है गौ, गाय, दूसरा गौ का अर्थ होता है जीवात्मा, उस आत्मा को भी गौ कहा जाता है। और वर्धन, वर्धन का अर्थ है विकास करना, बढ़ाना, ऊंचा उठाना,
भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाया, उन्होंने इंसान के चेतन आत्मा को उठाया कि तू इस भय से उठ, इस डर से उठ, इन अंधविश्वासों से ऊपर उठ। वो हमारी चेतना का उद्धार करना चाहते थे, हमारी चेतना को उठाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। ये तो केवल संकेत है, ये एक सिंबॉलिक है। ये भाव ये था कि जीव अपनी आत्मा का उद्धार करे, ऊंचा उठे, ऊपर उठे, छोटे छोटे भय से, चिंताओं से, अंधविश्वासों से ऊपर उठे, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। एक भक्त ने भगवान से पूछा, आप 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को उठा करके रखे, आपको भूख नहीं लगी, आपको नींद नहीं आई, आपको प्यास नहीं लगी? भगवान ने कहा कि जब श्रद्धा से, भक्ति से तुम श्रद्धा रूपी और भक्ति रूपी गोवर्धन को उठा के रखते हो, तब तक मुझे भूख, प्यास और नींद नहीं आती। तुम श्रद्धा और भक्ति और समर्पण रूपी पर्वत को उठा करके रखो, तुम्हारे जीवन में सुरक्षा बनी रहेगी। सुरक्षा मांगने से नहीं मिलती है, श्रद्धा से मिलती है, विश्वास से मिलती है। कल्याण मांगने से नहीं मिलता है, विश्वास में कल्याण छुपा हुआ है, समर्पण में कल्याण छुपा हुआ है, श्रद्धा में कल्याण छुपा हुआ है। जो अभी ऋतु ने कुछ बातें बताई हमारे, हमको तो याद भी नहीं है, हमको कोई ऐसी याद नहीं है कि हम इतने घंटों वहाँ स्वामी जी के पास बैठते थे। बैठे हुए हैं, 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, 5-5 दिन तक बैठे हुए हैं, दर्शन नहीं मिले। याद है मतलब अभी किसी ने कहा, इसने बताया तो याद आया, लेकिन हमें याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि हमको वो बातें बुरी नहीं लगी। याद कौन सी बात रहती है? या तो बहुत बुरी लगती है या बहुत अच्छी लगती है। हमको आज तक एक भी बात स्वामी जी की बुरी नहीं लगी, इसलिए वो बातें याद ही नहीं है। ये तो छोटे से किस्से थे कि स्वामी जी से मिलने के पहले ऐसे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, वो भी घर के बाहर मतलब घर के अंदर, बट बाहर के एरिया में बैठे हैं। एक बार जिस घर में हम, जो अभी ऋतु ने बताया, उस घर के जो पीओ अंकल थे, 3-4 दिन हो गए दर्शन नहीं दिए, तो जाकर के उन्होंने कहा, स्वामी जी एटलीस्ट वंस यू गिव देम दर्शन। स्वामी जी ने कहा कि यू गो एंड गिव दर्शन। इफ यू आर सो कंपैशनेट, यू गो एंड गिव दर्शन। गुरु की माया, गुरु की महिमा वो जानते हैं, क्यों दर्शन देना है, क्यों नहीं देना है। हमको क्या पता, हमको क्या पता क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, हमको नहीं पता। और हमने कभी उसको टेस्ट के रूप में भी नहीं लिया, क्योंकि अगर टेस्ट के रूप में लेते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं थोड़ी बहुत, नहीं हम दिखाएंगे, अंदर से बुरा लग रहा होगा, नहीं लेकिन बैठे रहेंगे हम। वो नहीं था, हम बहुत आराम से, मस्ती में आराम से 3-4 घंटे बैठे हैं। स्वामी जी ऊपर ही है, 3-4-5 दिन रोज बुलाना, रोज 4 घंटे बिठाना और वापस भेज देना, दर्शन नहीं देना। हमको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये पता है स्वामी जी हैं सिर के ऊपर। दर्शन क्या है, उनकी औरा तो है सब जगह, उनकी दिव्यता है सब जगह। उससे कनेक्ट हो जाते थे, उससे कनेक्ट हो जाते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल रूप में ही सब कुछ हो, हमको फिजिकल के परे जाना पड़ेगा। आज कई लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि हम अन्नकूट की पूजा कर रहे हैं, हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, अन्नकूट का प्रसाद। लेकिन फर्क है, हमने जो कुछ किया
वो भावना को प्रकट करने के लिए किया कि पूजा भावना से करनी है, खुशी से करनी है, मस्ती से करनी है, डर से नहीं करना है। इसलिए डांस भी किया वहाँ पर और हमने आभार प्रकट किया। अन्नकूट का अर्थ क्या है? अन्नकूट का अर्थ क्या है? कूट मतलब पहाड़, कूट मतलब पहाड़। हजारों लाखों लोग हैं, अन्नकूट जहाँ होता है वहाँ जाते हैं, कहते हैं प्रसाद खाने जा रहे हैं लेकिन खाना खाने जाते हैं। अन्नकूट का अर्थ है कि उस अन्न के लिए आभार प्रकट करना कि तुम हमारे जीवन के स्तोत्र हो, तुम्हारे कारण हम जीवित हैं। इस आभार को प्रकट करने के लिए अन्नकूट का एक प्रसाद, एक तरीका बताया गया है। कर्मकांड नहीं है, ये अनुष्ठान नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है, ये आभार प्रकट करने का एक दिन इन्होंने बता दिया। इसका अर्थ नहीं है कि इस समय में ही ये आभार प्रकट किया जाए। हर रोज, हर दिन जब जब हमारे मुंह में अन्न का दाना जाए, आभार के साथ जाना चाहिए। मिठाई खाओ तो मिठाई के रूप में नहीं, आभार के रूप में। दूध की मिठाई है तो दूध का आभार, जिसने दूध दिया उस गौ माता का आभार, और किसी चीज़ को खा रहे हैं तो उसका आभार, किसान का आभार, धरती का आभार, खेत का आभार, प्रकृति का आभार। जो इंसान हर पल आभार के भाव में रहता है, उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं आती। उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद का भार रहता है। जो आभार प्रकट करता है उसके जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद का भार रहता है। ये होता है पूजा करने का। केवल करने के लिए कब मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। भाव लाइए, अपना भाव प्रकट कीजिए। और हमको हमारे गुरु ने भी यही बताया, मैंने भी कल शेयर किया था। हम पहले संसार में बहुत एंजॉय करते थे, हर काम करते थे, बिजनेस भी करते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, मूवी जाते थे, शादियों में जाते थे, हर कुछ किया, बहुत एंजॉय करते थे, डेली बेसिस पे एंजॉय करते थे। फिर हमारे पहले गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में हमने साधना शुरू की। उस साधना में वैराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने वैराग उत्पन्न करवाया कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी का खाना नहीं, शादियों में जाना बंद, मूवी बंद, रेस्टोरेंट बंद, सात्विक भोजन। धीरे धीरे सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो गए। मैं 80 किलो का 40 किलो का हो गया, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं करवाते थे, योगिक क्रियाएं, हठ योग की साधना। 24 घंटे में 15-15 घंटे, 16 घंटे साधना, ध्यान, क्रियाएं आदि आदि करते थे। बहुत साधनाएं की हमने। पूरे कट ऑफ हो गए, ड्राई हो गए, एकदम रूखापन आ गया। व्यवहार में रूखापन, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। ये एक फेज चला। फिर यहाँ से स्वामी जी के सानिध्य में आए। स्वामी जी ने धीरे 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 वापस वो सब कराने लग गए जो हम करते थे। हमारे साथ में रेस्टोरेंट जाने लग गए, हमारे साथ ढाबा में जाने लग गए, हमारे साथ और कहीं जाने लग गए, घूमने लग गए, हिल स्टेशन गए, वहाँ चले गए हमारे साथ में। उनको घूमना नहीं था, उनको रेस्टोरेंट जाना नहीं था। कहीं ना कहीं जो हमने वैराग उत्पन्न किया संसार से, वो वापस स्थापित करना था। वो उनका उद्देश्य था, जो बाद में हमको पता चला। और जब हम एकदम नॉर्मल हो गए और उनके ज्ञान से हम अब जब संसार में रहते हैं, एकदम जैसे दूसरा संसारी रहता है वैसे ही हम संसार में रहते हैं। आप में हमारे में कोई अंतर नहीं। थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि हम संसार को आपसे ज़्यादा भोगते हैं। ये अंतर है। हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, प्रॉब्लम को भी एंजॉय करते हैं, नेगेटिविटी को एंजॉय करते हैं, दुश्मन को भी एंजॉय करते हैं। बाहर का अंदर का खाना का भेदभाव समाप्त।
शुद्ध अशुद्ध समाप्त, सात्विक राजसिक तामसिक आदि का भेदभाव समाप्त, क्योंकि भीतर केवल और केवल भक्ति भाव प्रेम श्रद्धा ही श्रद्धा है। उसमें जो कुछ जाता है वो भी भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेट में, इस श्रद्धा विश्वास वाली स्थिति में जो कुछ भीतर जाता है, जो कुछ देखा जाता है, जिससे मिला जाता है, जिससे व्यवहार किया जाता है, उसमें भी वही वो प्रकट होता है। स्वामी जी ने एक दृष्टिकोण दे दिया कि सारी सृष्टि में ईश्वरीय तत्व ही है, सारे मनुष्यों में वो ब्रह्म ही है, सभी में वो परमात्मा का अंश है, सभी में वो जीवात्मा का अंश है, सभी में वो चेतना का अंश है। अब सब कुछ करते हुए भाव उस चेतना का है, भाव उस परमात्मा का है, भाव उस ब्रह्म का है। इसलिए हम सब कुछ करते हुए भी उससे लिप्त हैं। करना निषेध नहीं है, उसमें फंसना निषेध है। जब ब्रह्म भाव हो गया, चेतन भाव हो गया, परमात्मा भाव हो गया, तब सब कुछ करते हुए भी उससे हम लिप्त नहीं होते, अलिप्त है, जैसे कमल का फूल होता है। ये स्थिति आनी चाहिए। हमारी ये स्थिति तब आएगी जब ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, हर जगह हर स्थान में हर जीव में उस ब्रह्म के दर्शन करें। ये हमारे गुरु हमारे स्वामी जी की देन है, जो हम आप सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब इस भाव में जिएं, इस भाव में सारे कार्य करें, संसार में रहें, परिवार में रहें, बिजनेस करें, नौकरी करें, रेस्टोरेंट में जाएं, मंदिर जाएं, मंदिर का प्रसाद चटनीस की इडली एक कोई फर्क नहीं है। ये स्थिति आनी चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। आप दोस्त से मिल रहे हो, आप दुश्मन से मिल रहे हो, आप किसी प्रेमी से मिल रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जो आपको पसंद नहीं करता, आपका भाव एक ही होना चाहिए। दूसरों का क्या भाव है उसकी चिंता न करें। ये उत्तम जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि इस जीवन जीने के तरीके में ही हमारी मुक्ति छुपी हुई है। जब हर जगह चेतना देखेंगे, हर जीव में चेतना देखेंगे, हर वस्तु में चेतना देखेंगे, तो अंत में उस चेतना में ही लीन हो जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन गिरिधर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अन्न खाने के समय, फल फूल खाने के समय आभार प्रकट करते रहें। हर पल, हर जीव में, हर स्थान में, हर वस्तु में उस चेतना के ही दर्शन करें। इस प्रकार से जो जीवन जीता है वो मुक्त जीवन जीता है, उसका मोक्ष निश्चित है। आप सब पर स्वामी जी का भी आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुमा। आइए हम गुरुजी गुरुमा से ब्लेसिंग्स ले स्वामी जी की, और अब हम सभी लंच के लिए अन्नशाला की ओर बढ़ेंगे। आइए।